भारत के प्राचीन इतिहास में कई ऐसे जन समुदाय दर्ज हैं जिनकी वीरता, कौशल और ज्ञान ने संस्कृति, सभ्यता और धर्म के बीज बोए। ऐसे ही प्राचीन जन समुदायों में से एक थे नासिक्य, जिनका गौरवशाली इतिहास प्राचीन ग्रंथों में अंकित है। नासिक्य वो जन समुदाय था जिसने अपने अस्तित्व और संस्कृति की विशिष्ट पहचान बनाई। नासिक केवल एक भौगोलिक नाम नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक समुदाय की अभिव्यक्ति है। तो आइए जानते हैं इस प्राचीन जन समुदाय की उत्पत्ति और उत्कर्ष की गाथा। प्राचीन काल में भारत के दक्षिणापट में गोदावरी तट के समीप जो क्षेत्र आज नासिक नाम से जाना जाता है, वहीं एक जनजाति ने अपने अस्तित्व और संस्कृति की पहचान बनाई थी, जिसे नासिक्य कहा गया। पुराणों में नासिक्य लोगों का उल्लेख एक विशिष्ट जनसमूह के रूप में मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस शब्द के कई रूप मिलते हैं, कहीं नैसिक तो कहीं नासिक और कहीं सही रूप नासिक्य। इसी प्रकार वायु पुराण में नैऋनिक नाम से जो उल्लेख हुआ है, वह संभवतः नैसिक या नासिक्य का ही पाठांतर है। मत्स्य पुराण में इसका रूप वासिक मिलता है। इन भिन्न पाठों से यह स्पष्ट है कि यह जनसमूह इतना व्यापक रूप से प्रसिद्ध नहीं था, जिसके कारण ग्रंथों में नाम भेद उत्पन्न हुए, किंतु सभी उल्लेखों का संकेत एक ही क्षेत्र, प्राचीन नासिक, वर्तमान महाराष्ट्र प्रदेश की ओर जाता है। जिस प्रकार सिंधु, सरस्वती, गंगा या नर्मदा तट की सभ्यताएं भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हुई, उसी प्रकार गोदावरी तट के नासिक्य लोगों ने भी अपने युग में एक विशिष्ट छाप छोड़ी। नासिक्य जनसमूह का क्षेत्र पर्वतों, नदियों और उपजाऊ मैदानी भूमि से युक्त था। जल और वन की प्रचुरता ने यहां जीवन को समृद्ध बनाया। इन्हीं अनुकूल परिस्थितियों में एक सुसंस्कृत जनजाति विकसित हुई, जिसने अपनी सामाजिक संरचना, धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक पहचान निर्मित की। नासिक्य एक प्राचीन भारतीय जनसमूह था, जिन्होंने भारतवर्ष के समृद्ध इतिहास में एक विशिष्ट छाप छोड़ी है। प्राचीन नासिक के जन समुदाय का उल्लेख ऐतिहासिक ग्रंथों में भी मिलता है। इनका नाम नासिक के संभवतः गोदावरी नदी के किनारे पर बसे ऐतिहासिक नगर नासिक से जुड़ा हुआ माना जा सकता है, जो प्राचीन काल में धार्मिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। मार्कंडेय पुराण में नासिक के समुदाय के उल्लेख से ज्ञात होता है कि यह जन समुदाय क्षुद्र या पराजित जनजाति नहीं था, बल्कि एक संगठित और विशिष्ट सांस्कृतिक इकाई था, जिसका अपने क्षेत्र में विशेष प्रभाव था। यह जनजाति आर्येतर समूहों से भी संपर्क में रही होगी, क्योंकि नासिक क्षेत्र उस समय उत्तर दक्षिण व्यापार मार्गों का संगम था। गोदावरी के तट पर अनेक प्राचीन गुफाएं और चैत्य विहार नासिक के क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि के साक्ष्य हैं, जहां वैदिक, बौद्ध और स्थानीय आस्थाएं एक दूसरे के साथ फली फूली और विकसित हुई। गोदावरी किनारे बसे नासिक समुदाय ने बाहरी प्रभावों को आत्मसात किया, साथ में अपनी पारंपरिक विशेषताओं को भी सुरक्षित रखा। यह क्षेत्र व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, जो उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले मार्गों का प्रमुख केंद्र था। समुद्र तटों से आने वाली सामग्री नासिक मार्ग से उत्तर की ओर भेजी जाती थी। नासिक समुदाय संभवतः इन व्यापारिक मार्गों के संरक्षक, व्यापारी या वाहक के रूप में सक्रिय रहे। नासिक क्षेत्र से प्राप्त गुफाएं और अभिलेख दर्शाते हैं
कि यह क्षेत्र विभिन्न वर्गों, जातियों और समुदायों का संगम था। सातवाहन और नहपान जैसे राजवंशों के काल में नासिक एक समृद्ध नगर बन चुका था। उन अभिलेखों में स्थानीय दानदाताओं, व्यापारी संघों का उल्लेख मिलता है, जो नासिक के समाज की आर्थिक सक्रियता का प्रमाण है। नासिक के नाम स्वयं यह संकेत देता है कि इस जनसमूह का केंद्र नासिक नगर या उसका आसपास का प्रदेश था, जो तत्कालीन दक्षिणापथ का एक प्रमुख व्यापारिक और धार्मिक स्थल रहा। उत्तर भारत से आर्यजन जब दक्षिण की ओर अग्रसर हुए, तब उन्होंने गोदावरी तट को अपनी यात्रा का प्रमुख पड़ाव बनाया। आर्य और स्थानीय समाज के इस मिलन से जो नए सांस्कृतिक रूप बने, उनमें नासिक के लोगों का स्थान अग्रगण्य था। उन्होंने न केवल अपनी भूमि की परंपराओं को बचाए रखा, बल्कि बाहरी प्रभावों को आत्मसात करते हुए एक समन्वित जीवन दर्शन विकसित किया। उन्होंने न केवल व्यापार और धार्मिक संपर्क को प्रोत्साहित किया, बल्कि भाषा और कला के क्षेत्र में भी योगदान दिया। उनके नगरों और बस्तियों से मिली शिलालेख, मुद्राएं और स्थापत्य अवशेष बताते हैं कि यह समाज सभ्य, संगठित और समृद्ध था। नासिक के जन समुदाय की धार्मिक व्यवस्था की चर्चा की जाए तो नासिक के क्षेत्र उस सांस्कृतिक समृद्धि का द्योतक है जहां बौद्ध, वैदिक और स्थानीय आस्थाएं एक साथ फली फूली। गोदावरी तट पर अनेक प्राचीन गुफाएं और चैत्य विहार इसका प्रमाण देते हैं। नासिक के जन समुदाय ने प्रारंभिक बौद्ध और जैन धर्म के प्रचार में सहायक भूमिका निभाई थी, क्योंकि इसी भूभाग में शिलालेखों और दान लेखों में नासिक के नाम के लोगों का उल्लेख मिलता है। उनके जीवन में प्रकृति का विशेष महत्व था। वे पर्वतों, नदियों, वृक्षों और सूर्य की उपासना करते थे। धार्मिक दृष्टि से नासिक के जनजाति बहुविध विश्वासों में आस्था रखती थी। गोदावरी को वे जीवनदायिनी मानते थे। नदी उनके लिए केवल जल स्रोत नहीं, बल्कि देवी थी जिसके तट पर यज्ञ और अनुष्ठान होते थे। त्र्यंबकेश्वर के आसपास शिव पूजा का प्राचीन स्वरूप संभवतः नासिक के जनों की ही देन था। साथ ही वे सूर्य, अग्नि, वायु और नाग की उपासना भी करते थे। उनके धार्मिक स्थलों में गुफाएं, प्राकृतिक चट्टानें और जलाशय विशेष महत्व रखते थे। नासिक की प्रसिद्ध पांडवलेनिया या गुफाएं भी उनके द्वारा आरंभ की गई धार्मिक परंपरा का प्रमाण देती हैं। यद्यपि बाद में वहां बौद्ध और जैन भिक्षुओं का प्रवास हुआ, किंतु उनकी नींव संभवतः स्थानीय नासिक के समाज के ही पवित्र स्थलों पर पड़ी थी। बौद्ध धर्म के प्रसार के समय नासिक क्षेत्र में अनेक गुफाएं निर्मित हुई। यह संकेत करता है कि नासिक जनजाति ने न केवल बौद्ध धर्म का प्रभाव स्वीकार किया, बल्कि उसे अपने क्षेत्र में स्थान भी दिया। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को आश्रय दिया और उनके लिए गुफाएं, मठ और भोजन की व्यवस्था की। इस धार्मिक सहिष्णुता ने नासिक के समाज को व्यापक दृष्टिकोण दिया। वे किसी एक मत तक सीमित नहीं रहे, बल्कि विविध विश्वासों को स्वीकारते रहे। यही कारण है कि उनके क्षेत्र में बौद्ध, जैन और वैदिक परंपराएं समानांतर रूप से विकसित हो सकी। नासिक के समुदाय स्वतंत्र या अर्ध स्वतंत्र जनजाति इकाई के रूप में जाना जा सकता है, जो बाद में सातवाहन शासन के अधीन आई। उनके सामाजिक ढांचे में कबीलाई संगठन, स्थानीय निवास और स्थानीय शासन प्रणाली के संकेत मिलते हैं। इस समुदाय का जीवन संभवतः कृषि, पशुपालन और व्यापार पर आधारित था।
गोदावरी के किनारे की उपजाऊ भूमि उन्हें अन्न और अनाज देती थी। पहाड़ी ढलानों पर उनके गांव बिखरे होते थे। वे अपने पशुओं के साथ जल स्रोतों के समीप ही रहते थे। सामाजिक संरचना की दृष्टि से नासिक के लोग छोटे छोटे कुलों या गोत्रों में विभक्त थे। प्रत्येक कुल का अपना मुखिया होता था जो विवादों का निपटारा करता और यज्ञ या उत्सवों में अग्रणी भूमिका निभाता। इन कुलों का संगठन किसी परिषद या सभा के रूप में भी होता होगा, जैसा अन्य जनजातियों में पाया जाता है। नासिक के समाज में वृद्धों का सम्मान और परंपराओं का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण रहा होगा। वे अपने पूर्वजों को देवतुल्य मानते थे और उनके नाम पर बलिदान या दान करते थे। यह प्रथा बाद के अभिलेखों में भी दृष्टिगत होती है, जहां दानदाताओं के कुल नाम या पितृनाम विशेष रूप से अंकित किए गए हैं। नासिक्य जनजाति का सामाजिक जीवन उत्सव प्रिय था। वे ऋतुओं के परिवर्तन के साथ उत्सव मनाते, नए अन्न की फसल पर पर्व मनाते और युद्ध या विजय के बाद नृत्य करते। संगीत और नृत्य उनके जीवन का हिस्सा थे। संभव है कि उन्होंने वंशी, डमरू और वीणा जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया हो। उनके परिधान स्थानीय जलवायु के अनुकूल सरल और हल्के होते होंगे। पुरुष कृषि या व्यापार में संलग्न रहते, स्त्रियां गृह कार्य, पशुपालन और धार्मिक कर्मों में सहभागी होती। नासिक के समाज का यह संतुलन उसे स्थिर और आत्मनिर्भर बनाता था। नासिक के समाज के भाषा रूप में भी मिश्रण दिखाई देता था। संस्कृत के साथ साथ प्राकृत का प्रयोग वहां के शिलालेखों में मिलता है। राजनीतिक रूप से नासिक जनसमुदाय संभवतः स्वतंत्र रूप से शासन नहीं करता था, बल्कि स्थानीय स्तर पर स्वशासन या प्रमुखतावादी पद्धति अपनाई जाती थी। सातवाहन या अन्य शासक जब इस प्रदेश पर अपना अधिकार स्थापित करते तो नासिक के लोग उनके सहयोगी बन जाते। बदले में उन्हें अपने क्षेत्र और परंपराओं की स्वतंत्रता मिलती रही। यही कारण है कि नासिक के जनसमूह का अस्तित्व किसी बड़े संघर्ष या दमन के बिना लंबे समय तक बना रहा। कालांतर में जब राजनीतिक शक्तियां बदली तो नासिक्य जनजाति का स्वतंत्र अस्तित्व धीरे धीरे क्षीण हुआ। वे बड़े राज्यों का हिस्सा बन गए। उनकी पहचान क्षेत्रीय समुदाय के रूप में रह गई, किंतु उनके द्वारा स्थापित सांस्कृतिक परंपराएं जीवित रहीं। नासिक आज भी भारत के प्रमुख तीर्थों में से एक है, जहां त्र्यंबकेश्वर में गंगा अवतरण की कथा, गोदावरी स्नान और कुंभ मेले की परंपरा जीवित है। इन सब के मूल में वही प्राचीन नासिक्य भाव है जिसने जल, पर्वत और जीवन को एक साथ पूज्य माना था। इतिहासकारों ने नासिक के समुदाय को दक्षिणापट के उस सांस्कृतिक पुल के रूप में देखा है जिसने उत्तर भारत की वैदिक सभ्यता और दक्षिण की द्रविड़ परंपराओं के बीच सेतु का कार्य किया। उनका योगदान किसी एक शासनकाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने उस भूमि को जीवंत बनाया जिस पर आर्य, सातवाहन, बौद्ध और मराठा सभ्यताएं क्रमशः विकसित हुई। उनकी संस्कृति ने अपने भीतर अनेक प्रभावों को समाहित किया और समय के साथ वह क्षेत्रीय भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन गई। नासिक क्षेत्र में पाई गई गुफाएं और शिलालेख इस बात का प्रमाण है कि यहाँ विभिन्न वर्गों, जातियों और समुदायों का संगम था। सातवाहन और नहपान जैसे राजवंशों के समय में नासिक एक समृद्ध नगर के रूप में विकसित हुआ।
नासिक की जनजाति की पहचान भले ही समय के साथ धुंधली पड़ गई हो, पर उनकी परंपराएं, उनकी भूमि और उनके विश्वास भारतीय संस्कृति के मूल तंतुओं में रच बस गए हैं। नासिक के समाज का यही अमर योगदान है कि उन्होंने अपने अस्तित्व को किसी सीमित जाति परिभाषा में नहीं बांधा, बल्कि उसे भारतीय सभ्यता के समग्र प्रवाह में विलीन कर दिया। नासिक्य समुदाय के पतन के वैसे तो कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन नासिक क्षेत्र में विभिन्न साम्राज्यों के उत्थान पतन को दृष्टिगत रखते हुए कहा जा सकता है कि इस दौरान हुए सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तनों के कारण इनका पतन हुआ। उदाहरण के लिए सातवाहन वंश ने इस क्षेत्र पर 400 वर्षों तक शासन किया, जो एक नासिक्य समुदाय का समृद्ध काल था। सातवाहन साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर पूर्व में आभीरों और महाराष्ट्र में छुट्टुस ने शासन किया। इसी प्रकार मौर्य साम्राज्य के शासन के उपरांत इस क्षेत्र पर शक, क्षत्रप, पेशवाओं और अंत में अंग्रेजों का कब्जा हो गया और इस क्षेत्र में लगातार सत्ता परिवर्तन हुए। यह पतन किसी एक घटना के कारण नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण, विभिन्न साम्राज्यों के उदय और विलय की एक क्रमिक प्रक्रिया थी। इस क्षेत्र के निवासी, जिन्हें सामूहिक रूप से नासिक्य समुदाय के रूप में देखा जा सकता है, समय के साथ आने वाले नए शासकों और संस्कृतियों के साथ एकीकृत होते गए। नासिक्य समुदाय की उपस्थिति यह प्रमाणित करती है कि प्राचीन भारत की सभ्यता बहुस्तरीय और विविध सांस्कृतिक धाराओं से निर्मित थी, जिसमें प्रत्येक जनसमुदाय ने अपनी विशिष्ट पहचान के साथ योगदान दिया। वे शूरवीर हैं, वे कर्मवीर हैं, वे निपुण योद्धा हैं, वे भारत का कुल हैं, वे भारतवंशी हैं जिन्हें लोक समाज ने भुला दिया है। ऐसे ही विस्मृत युगयुगीन भारतवंशियों की खोज और पुनरान्वेषण से वैश्विक समुदाय का सुपरिचय करेंगे। वीर भारत न्यास के YouTube चैनल वीर भारत में।